नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों आज हम देखेंगे 1.2 के 6 से लेकर 12 तक के सारे सॉल्यूशन। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास कितना रुपया है, 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे। उसने क्या किया, 40 रेडियो खरीदे। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बच रह गई। ठीक ना, उसके पास कितने शेष बच जाएगा, इसीलिए हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सॉल्यूशन जो होगा, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक रेडियो का मूल्य। एक रेडियो का मूल्य कितना है, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया। कितना रुपया, 1200 रुपया। तो हमें बताना है, लिखेंगे इसीलिए 40 रेडियो का मूल्य बराबर 1200 गुने 40। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48, डबल ज़ीरो तो डबल ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो है तो यहाँ पे इस दोनों को गुना किए तो कितना हुआ, 4800 हो गया। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 48,000 हो गया। ठीक है, लिखेंगे अगला स्टेप, व्यापारी के पास कितना रुपया था, तो लिखेंगे व्यापारी के पास कुल धनराशि कितना धनराशि है व्यापारी के पास, ये है 78,592 रुपया। 78,592 रुपया धनराशि है किसके पास, व्यापारी के पास। और कह रहा है कि शेष धनराशि कितना है, तो लिखेंगे शेष धनराशि, लिखेंगे खर्चा कितना किया व्यापारी 40 रेडियो पर, 4800। लेकिन व्यापारी द्वारा खर्च की गई धनराशि 48,000 कितना होगा, 48,000। ठीक है, लिखेंगे शेष धनराशि कितना, इस दो कुल राशि में से जब हम खर्चा को, जितना व्यापारी खर्चा के उसको हम घटा लेते हैं तो शेष धनराशि बच जाएगा। जब दो में से जब जीरो घटाएंगे तो क्या होगा, 2। फिर 9 में से जीरो घटाएंगे तो 9, 5 में से जीरो घटाएंगे तो 5, और 8 में से 8 के घटाएंगे तो 0, फिर 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 अंक के बाद कॉमा का यूज़ हो गया। इसमें भी कॉमा का यूज़ करना है, यहाँ पे कर दिए। ठीक है, इसमें भी कॉमा का यूज़ यहाँ पे हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया, शेष धनराशि हमने फाइंड कर लिया। क्या कर लिया, शेष धनराशि। यही पूछ रहा था कि शेष धनराशि कितना हो जाए, कितना बच जाएगा व्यापारी के पास 40 रेडियो खरीदने के बाद। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 में क्या किया, 7,236 गुने 56 में 56 के स्थान पे, इसके स्थान पे 65 से गुना कर दिया। क्या कर दिया, 65 से गुना कर दिया। तो उसका उत्तर सही और गलत उत्तर से कितना अधिक है, यही मुझे क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे पहले हम अगर गलत निकाल लेते हैं, गलत उत्तर कितना था, और फिर सही उत्तर निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे गलत उत्तर, यहाँ पे लिखेंगे सही उत्तर। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, 7,236 गुने 5 करना है, 236 गुने 56 को हमें अगर गलत हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर लें तो हमें सही उत्तर से अंदाज़ा लग जाएगा कि उन्होंने कितना किया। तो यहाँ पे गुना करेंगे, 6 छके 36, हासिल कितना 3, 6 का 18, 3 21 के 1, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, हासिल 1, 7 छके 42, 1 43। ठीक है, 5 छके 30 के 0, हासिल 3, 5 या 15 3, 18 का 8, हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1, हासिल 1,
7 पंचे 35 1 36। इस दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 के 6, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 4 12 के 2, हासिल कितना 1, 3 1 4 और 4 1 5, 6 4 10 के 0, हासिल कितना 1, 3 1 4। इसमें भी कॉमा का यूज़ कर लेते हैं 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद, ठीक है। तो हमने गलत उत्तर निकाल लिए हैं कि कितना हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 4,05,216 निकल गया गलत उत्तर। सही उत्तर निकालते हैं, क्या कह रहा है कि यहाँ पे 72 36 यानी 7,236 को गुना करना है कितना से, 65 से। क्या करना है, 65 से, ठीक है। तो हमें 65 से गुना करना है, तो हमने गलत उत्तर क्या किया, ये हो गया आपका सही उत्तर। क्या हो गया, सही उत्तर। ये हो गया आपका गलत उत्तर, गलत उत्तर, ठीक है। तो गलत उत्तर को क्या कह रहा है, 56 से 65 से गुना कर दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, 65 से गुना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 56 30 के 0, हासिल 3, 5 या 15 3 18 का 8, हासिल 1, और ये 5 2 10 1 11 के 1, हासिल 1, 7 5 35 1 36, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के 36, हासिल 3, 6 का 18 3 21 के 1, हासिल 2, 6 2 12 2 14 के 4, हासिल 1, और ये हो जाएगा आपका 7 6 के 42 1 43। क्या हो जाएगा, 43। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 0 के 0, 8 6 14 के 4, हासिल 1 1 1 2 1 3, और ये होगा 6 4 10 10 1 10 के 0, हासिल 1 3 3 6 1 7, और फिर ये होगा 4, ठीक है। कॉमा का यूज़ करेंगे 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ठीक है। तो ये हो गया सही उत्तर, इतना हो गया, और फिर गलत उत्तर इतना हो गया। तो हमें क्या करना है, गलत उत्तर में से सही को घटा ले तो हमें पता चल जाएगा कि गलत उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है कितना कम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गलत उत्तर में से सही उत्तर को घटाने पर तो सही गलत उत्तर कितना है, 4,70,340 माइनस करना है कितना, 4,05,000, और फिर उसके बाद क्या करना है 216। तो इसको जब घटाएंगे तो ये इसमें से 45 कितना हुआ 10, 10 में से 6 गया तो 4, ये कितना बचा 3, 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये होगा 2, फिर 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये बचेगा 1, कॉमा है तो कॉमा, इसमें से 5 लेंगे तो ये होगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये बचेगा 6, तो 6 में से 0 गया तो 6, और यहाँ 4 में से 4 गया तो 0। तो पीछे रहने से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा क्या हो गया आंसर 65,124, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमने 8 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर देख लिए। अब 9 नंबर की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, ठीक है। एक कमीज सीने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। तो बताइए 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीज सिलाई जा सकती है। 40 मीटर कपड़ा में कितने कमीज सिलाई जा सकती है, कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका जब हल देखेंगे, लिखेंगे हल, एक कमीज सीने के लिए लिखेंगे एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता, एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता, एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता कितना है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कि कपड़े किस में मेज़र किया जाता है, मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब आपको पता है, अगर नहीं पता है तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरह 2 मीटर बराबर कितना, तो 100 गुने 2 तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कह रहा है 2 मीटर, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, और क्या है
15 सेंटीमीटर, तो प्लस में क्या करना है 15 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में आ गए तो इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता कितना है 215 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है कि कपड़े की कुल लंबाई, कपड़े के क्या लंबाई क्या है, कपड़े की लंबाई या कपड़े की जो कुछ लंबाई तो होगी ना, सो बताइए कुछ लंबाई होगी तो लिखेंगे कपड़े की लंबाई या कुल लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40 मीटर। क्या लिखेंगे मीटर। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमें क्या करना है इसको मुझे क्या करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर, अभी बताए हैं। तो हमें 40 मीटर दिया गया है, तो 40 गुने 100, 40 गुने 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4000। कितना हो जाएगा 4000 हो गया। ठीक है, तो हमने कपड़े की लंबाई निकाल लिया। एक कपड़े के कितने कपड़े की आवश्यकता है एक कमीज सीने के लिए, तो 215 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो कितना शेष बच जाएगा, तो लिखेंगे शेष। तो हमें क्या करना है, ये जो टोटल है 215 में क्या करना है, 215 से मुझे भाग दे देंगे 4000 में। क्या देंगे 4000 में। जब 4000 में भाग देंगे जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ से देंगे, अभी 1500 साइड कर लीजिए, 15 भी साइड कर लिए, अभी 2 को लीजिए, तो 2 2 ने 4, तो 400 हो गया, लेकिन 15 भी तो है, तो क्या लगेगा 1 मरतबे। 215 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 215। जब घटाइएगा तो इसमें से 5 लेंगे, तो ये इसमें से 5 लिए, फिर ये इसमें से 5 लिए, तो ये होगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा कितना 9, तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो गया 8, ये बच गया कितना 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। अगला संख्या क्या है 0। जब आप 215 को 2 8 16, जब 8 से लगाओगे तो आपको हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 के 0, हासिल कितना 4, 8 1 8, 8 4 12 के 2, हासिल कितना 1, और 2 9 16 1 17, ये हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो गया 3, और जब 8 में से 7 को घटाएंगे तो ये हो गया 1, और ये 1 में से 1 गया तो 31 या 0 दे सकते हैं। तो 130 की क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 18 कमीज सिलाई जा सकती है, सिलाई जा सकती है। और 130 सेंटीमीटर का क्या मीनिंग है, एक मीटर 30 सेंटीमीटर। 130 का क्या मीनिंग है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, शेष बच जाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमने 9 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लिए। अब हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि दवाइयों को बक्से में भरा गया है, दवाइयों को क्या किया है बक्से में भरा गया है, और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार कितना केजी 4 केजी है, 4 केजी 500 ग्राम है। एक वैन में 800 केजी से अधिक भार नहीं ले जा सकते, एक वैन में 400 केजी से अधिक भार नहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसे कितने बक्से वैन में लादे जा सकते हैं, बक्सा वैन में लादे जा सकते हैं। क्वेश्चन समझ गए, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिखेंगे, बक्से का भार क्या है, लिखेंगे बक्से का भार, बक्से का भार कितना है 4 केजी 500 ग्राम। ये है ग्राम में, ये है केजी में, तो केजी को हम चेंज कर देते हैं ग्राम में। तो हमें क्या करना है, तो इसको मुझे 4 केजी को ग्राम में चेंज कर लेना है। तो आपको पता है कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो 4 केजी है, तो 4 केजी बराबर 1000 गुने 4, ये हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे 4 केजी बराबर कितना 1000 गुने 4, 1000 गुने 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 गुने 4, और यहाँ पे 500 ग्राम है पहले से, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4000,
कितना हो जाएगा 4000। ये हो गया आपका 4000। फिर क्या कह रहा है 500 ग्राम, ये दोनों ग्राम में हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम जोड़ सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 में 0 जोड़े तो 0, 0 में 0 जोड़े तो 0, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, ये हो गया 4500। कितना हो गया 4500। तो बक्से का भार कितना हो गया 4500। अब लिखेंगे वैन में लादे गए, वैन में लादे गए बक्से की संख्या, बक्से की संख्या। कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो बक्से की संख्या हम यहाँ निकाल लेंगे। कितना है 800 kg। कितना 800 kg। तो यहाँ पे है 800 kg। आप लोग यहाँ से मुझे बताइए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सो बताइए। इसको मुझे क्या करना है केजी में चेंज कर लेना है। तो केजी में इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 8 केजी में तो है ही, इसमें ग्राम में चेंज करें। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में होना चाहिए। तो ये 800 kg, केजी मतलब गुना, केजी मतलब 1 kg। हमने बताया कि 1 kg बराबर कितना 1000 ग्राम। तो यहाँ पे है 800 kg। तो क्या हुआ 800 गुने 1000, 800 गुने 1000, इकाई दहाई सीकर, ठीक है 1000। तो इसको हम लिखेंगे गुना करके 0, फिर हो जाएगा 0, 1 अट्ठे 8, कितना 0, 1 2 3 4 5। तो 5 को 0 दे दीजिए, 5 को 0 दे दीजिए, और क्या है 1 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8। ये हो गया इसका गुना। तो इस तरह से आप 800 गुने 1000 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो ये हो जाएगा 8 लाख। कितना होगा 80 लाख, 80 लाख ना, हाँ 80 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने ये देख लिया। अब मुझे क्या करना है कि कितने बक्सा उस वैन में लादे जा सकते हैं, कितने, उसको मुझे संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे इस बक्से का भार से हमें क्या करना है वैन में लादे गए संख्या से हमें भाग दे देंगे तो हमें निकल जाएगा। जब इसको भाग देंगे यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, तो जिसको हम 45 से क्या करेंगे 4500 से 8 लाख में भाग देना है। 8 लाख में क्या करना है भाग देना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1 से, क्या लगाएंगे 1 से। तो जब आप इसको भाग दे दीजिएगा तो आपको राइट आंसर आएगा 177। क्या आएगा 177। हमने करके देख लिया है, आप भी करके देख लीजिए। ये तो भाग आप आता है ना, तो इसको सॉल्यूशन करके आप 177 आएगा इसका आंसर। क्या है हमने करके देख लिया है, ठीक है, तो आप भी कीजिए इतना। तो ये रहा आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करती है। कितने बार करती है 2 बार तय करती है। तो 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। एक विद्यार्थी है जो उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है इतनी, ये 2 दिन तय करती है। तो लिख देते हैं विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। तो 1.875 या 1875 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1.875 हमने ले दिया। क्या है किलोमीटर में, तो यहाँ पे हो गया किलोमीटर। ठीक है, कितनी बार करती है 2 बार करता है। ये स्कूल से अपने घर की दूरी कितने बार 2 बार करती है। तो इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 1875 गुना 2। तो इसको क्या हो जाएगा 15 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 5 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के साथ हासिल 1 2 1 3। तो ये 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो क्या हो जाएगा 3.750, 3.750। ये हो गया 2 दिन के तय की गई दूरी, स्कूल से घर की दूरी। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे 6 दिन में लिखेंगे 9, 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा 6 दिनों में तय की गई कुल दूरी। ठीक है, तो हमें क्या करना है 2 दिन के हमने कुल दूरी निकाल लिया है। अब हम 6 दिन को निकालेंगे तो क्या करेंगे
3.750 से क्या करना है, 6 टाइम्स गुना कर देना है। जब गुना करेंगे इस दोनों को तो हो जाएगा आपका 22.50। क्या हो जाएगा, 22.50 लिखेंगे। अतः विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी, स्कूल की कुल दूरी जो 6 दिन में तय की गई, जो 6 दिन में, यहाँ पे भाषा थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम थोड़ा लिख दे रहे हैं भाषा में। 6 दिनों में उसी लिखेंगे, 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हो गया, 22 किलोमीटर 50 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, लिख लेंगे अतः में। ठीक है, ये हो गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, 11 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन को, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन में क्या है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, तो 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरी जा सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, बर्तन में कितने दही है, बर्तन में दही बराबर, बर्तन में दही कितना है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर है ना, मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर। तो इसको 4 लीटर है, ये 500 मिलीलीटर है, तो हमें क्या करना है, 400 के 4 को क्या करना है, 1000 से गुना करना है। क्या करना है, 1000 से गुना करना है, और प्लस को मुझे क्या करना है, 500 ml से ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से ना, तो ये हो जाएगा 4000, और प्लस में क्या करना है, 500 क्या करना है, प्लस में 500 करना। जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4500। ml है तो ml हो जाएगा। ठीक है, ml मतलब मिलीलीटर। अब मुझे क्या करना है, क्या कह रहा है कि धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरे जा सकते हैं या भरा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिलासों की धारिता, गिलासों की धारिता कितना है, 25 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा 25 मिलीलीटर। अभी मुझे क्या करना है कि कितने गिलासों में भरे जा सकते हैं, तो हम जब 25 ml, ये भी ml में है, ये भी ml में है, जब 25 से हम 4500 में भाग देंगे तो हमें हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जब भाग दीजिएगा तो 45 से 45, जब घटाएंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका 2। अगला स्टेप यहाँ पे हम क्या किए, 0 ऐड किए, 0 यहाँ पे लिख लिए, तो 25 चौके कितना हो गया, 200 हो गया। जब इस दोनों को घटाएंगे तो ये 0 0 0 हो गया, या 31 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 250 ml वाला कितने गिलास, 250 ml वाले 140 गिलास भरा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 140। क्या हो गया, 140। तो इस प्रकार हमने 6 से लेकर 12 तक के सारे सॉल्यूशन हमने इजीली समझ गए हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।